हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन अ ब्लूमिंग क्रिस्टल का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी की कार के सामने आ गया था और विंग को देखते ही वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब आगे वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था और उसकी तरफ देखते कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरी कार के सामने क्या कर रहे हो। वांगजी को देखते ही विंग के मन में जो थोड़ा बहुत खुशी था, वांगजी की टोन सुनकर वो खुशी भी गायब हो जाता है। विंग को एक पल के लिए सच में लगा था कि वांगजी शायद उसके लिए आया होगा, उसे इस तरह से रोड पर छोड़ने के लिए। उसे शायद गिल्टी फील हो रहा होगा, इसलिए वो शायद आ गया होगा। लेकिन वांगजी की टोन सुनकर विंग को समझ आ रहा था कि वांगजी विंग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। विंग अपनी नज़रों को नीचे करता है, फिर वांगजी की तरफ ना देखते हुए कहता है, मैं खो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसीलिए मैं बस रोड पे घूम रहा था। मुझे नहीं पता मैं कैसे आपके कार के सामने आ गया हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे कहते हुए वो वांगजी से माफ़ी मांगने लगा। वांगजी को देख के लग रहा था कि वो अभी भी गुस्सा है। वो विंग को और कुछ कह पाता, तभी शीचन वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें इतना चोट क्यों लगा? सुबह जब तुम गए थे तुम तो बिल्कुल ठीक थे। फिर विंग अपनी हाथ पैर की चोट की तरफ देखते हुए कहते, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे ही कुछ चीज़ मेरी सामने आ गया था और मुझे टक्कर मार दिया था। ये सुनते ही विजन एक बार उस कार की तरफ देखता है और एक बार विंग की तरफ देखता है। फिर वो कहता है, क्या किसी कार ने तुम्हें ठोक दिया? तो विंग अपने सिर को हाँ में रहते कहते हैं, हाँ, इस ऐसी चीज़ ने मुझे ठोक दिया था। विजन विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें इस चीज़ की नाम नहीं पता? विंग अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं। विंग की आंखें बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। शेरन का ऐसा देख के लग रहा था कि विंग या कोई लिटिल बेबी हो जो कोई नई चीज़ देख रहा है और उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा हो। शेरन विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए कहता है, ये एक कार है, इससे इंसान आसानी से कहीं पे भी आ जा सकता है। तो विंग उस कार की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये आत्मिक शक्ति की तरह है? जैसे आत्मिक शक्ति की मदद से हम अपनी तलवार की मदद से कहीं पे भी आसानी से आ जा सकते हैं उड़ के। शीशन विंग की बातों पर सुनकर दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग की बातों का क्या रिप्लाई करे, क्योंकि उसे विंग की बात कुछ समझ नहीं आया। क्या आत्मिक शक्ति, ये क्या चीज़ है? और उड़ के जा सकता है तलवार? शीशन को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो विंग की तरफ कन्फ्यूजिंगली देख रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखते कहते हैं, तुमने फिर से अपनी बकवास स्टार्ट कर दी। वांगजी की ऐसी तेज आवाज़ सुनकर विंग घबरा गया था। वो तुरंत अपने सर को नीचे कर लेता है और वांगजी से माफ़ी मांगने लगता है। फिर हाईकॉन वांगजी को रोकते हुए कहता है, वांगजी ऐसे भी मत करो। फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अपनी घर नहीं जाओगे? ये सुनते ही विंग अपने सिर को झुका लेता है, कुछ नहीं कहता। अब वो उन लोगों को कैसे समझाए कि वो सही कह रहा है। वो अपने घर ऐसे ही नहीं जा सकते, उसे तो पता भी नहीं कि वो इस दुनिया में कैसे आया, तो फिर वो घर कैसे जाएगा। शिजन विंग की तरफ थोड़ी देर तक देखता है, उसके बाद वो वांगी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मुझे लगता है हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। ये सुनते ही वांग जी गुस्से में हाइकून की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें ले जाना है तो ले जा सकते हो, मैं इसे नहीं कहीं नहीं ले जा सकता। ऐसा कहते हो वो कार में बैठने वाला था। तो शीशन हाइकॉन कहता है, तुम्हें पता है ना मैं अपने घर भी इसे नहीं ले जा सकता। हम क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम इसे क्लब में छोड़ देते हैं, वहाँ पे और भी इंसान रहते हैं, उनके साथ ये रह सकता है। तभी वांगजी शीशम की तरफ हाईकॉन की तरफ देखता है, कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कुछ मत कहो। ये कहते हैं वो एक बार विंग को घूरता है, उसके बाद कार में जाके बैठ जाता है। हाईकॉन विंग की तरफ देखता है और एक जेंटल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें चोट लगी है, तुम आओ और कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के आता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही रोड पे नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे नहीं पता तुम कितने सच बोल रहे हो कितने झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। ऐसा कहता है वो विंग के लिए उस कार के पीछे की सीट के दरवाजे को खोलता है। विंग वहाँ हाईकॉन को बो करता है, उसके बाद वो जाके उस सीट पे बैठ जाता है। फिर वाईकॉन विंग की पास वाली सीट को बंद करता है और फिर अपनी सीट में जाके ड्राइविंग करने लगता है। वांगजी बीच बीच में रियर व्यू मिरर से विंग की तरफ देख रहा था। विंग भी सामने वांगजी की तरफ देख रहा था, लेकिन वो तुरंत अपनी आंखों को झुका ले रहा था। उसे वांगजी से भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वांगजी उसके साथ इतना रूड क्यों बिहेव कर रहा है, उसकी गलती कहाँ है। जो कुछ भी हुआ वो विंग के हाथ में भी तो नहीं था ना। लेकिन विंग कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो उस पर गुस्सा कर रहा है तो विंग उसमें क्या करे।
विंग बस अपने सिर को झुकाए हुए हाईकॉर्न की तरफ देखता है। उसके बाद विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि वो कहीं बैठा हुआ है और चल रहा है। विंग के लिए ये सब बहुत नया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि विंग को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था इन सारी चीज़ों से। थोड़ी ही देर में वो लोग क्लब में पहुंच जाते हैं। ये क्लब उन सारे दोस्त का प्राइवेट क्लब समझ सकते हो। असल में ये क्लब उनकी ही एक दोस्त शुयांग का है और उसकी पार्टनर शाओशिन चन का। वो दोनों पार्टनरशिप में इस क्लब को ओन करते हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी भी इस क्लब को स्टार्ट नहीं किया है। इस क्लब के सेकंड फ्लोर पर उसके सारे दोस्त रहते हैं। सारे लोगों के लिए एक एक कमरा रखा हुआ है। अगर कोई घर नहीं जाना चाहता या फिर किसी का एक्स्ट्रा काम रहे तो वो इस क्लब के रूम पर रह सकते हैं। हाईक्वान उस कार को क्लब के बाहर रोकता है। उसके बाद विंग की टाइप के डोर को ओपन करता है। विंग तुरंत ही कार से बाहर निकल जाता है। फर्स्ट टाइम वो इस तरह से किसी चीज़ पर चढ़ा है, जिस वजह से कार से निकलते ही उसके पैर कांपने लगे थे। विंग की हालत को देखकर हाईक्वान को विंग के ऊपर तरस भी आ रहा था और उसे देख के थोड़ा सा हंसी भी आ रहा था। वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग बस अपने सिर को नोट कर देता है। वांगजी विंग की ऐसी हालत देखकर अपने आई को रोल करता है और जल्दी जल्दी क्लब के अंदर चला जाता है। हाईक्वान विंग की तरफ देखता है, कहता है कि मेरे पीछे आओ। फिर विंग हाईक्वान को फॉलो करने लगता है। हाईक्वान जब क्लब के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि शाओशिन चैन और शुयांग वो दोनों ही क्लब में थे और वो दोनों बाकियों के साथ बैठकर हैंग आउट कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वेंचाओ के गैंग के लोग भी थे। शुयांग जब देखता है कि वांगजी फिर से क्लब में रिटर्न आ रहा है, वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, डूड, तुम क्या आज यहाँ ही रहने वाले हो? क्या तुम अपने घर नहीं जाने वाले? तभी शाओशिन शुयांग की पैर पर थोड़ा सा किक करते हुए कहता है, चुप रहो, उसकी मर्जी, यहाँ पे सबके लिए एक ही कमरा है। शुयांग बस अपने पैर को सहलाते हुए शाओशिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो बस उससे पूछ रहा था, तुम हमेशा इस तरह से बिहेव क्यों करते हो? तभी शाओशिन शुयांग की तरफ देखते हुए अपना मुंह बनाता है। उसके बाद वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम तो चले गए थे ना? वांगजी अपने सर को नोट करते हुए कहता है, मैं यहाँ हाईकॉन की वजह से आया हूँ। ये सुनते ही वो दोनों पहले तो वांगजी की तरफ देखते हैं, उसके बाद पीछे देखने लगता है जहाँ हाईकॉन आ रहा था। हाईकॉन उन दोनों की तरफ देखकर एक जेंटल स्माइल कर देता है। फिर शुयांग हाईकॉन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वे हाईकॉन अपने पीछे इशारा करता है जहाँ विंग उस क्लब की चारों तरफ देखते हुए आ रहा था। उसे ये जगह काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि यहाँ लोग करते क्या है। यहाँ हर जगह कांच की बोतल थे, डेकोरेशन था और ड्रिंक्स की बोतल था। विंग तो पहली बार ऐसे ड्रिंक्स की बोतल देख रहा था, इसलिए विंग के लिए ये सब बहुत नया था। विंग बहुत ही क्यूरियसली सब अपने हाथ चारों तरफ देख रहा था। तभी शुयांग विंग की तरफ देखते कहता, ओह माय गॉड, डैम ब्यूटी। वैसे ये लड़का है या लड़की? तो वे हाईक्वान स्माइल करते हुए कहता है, ये लड़का है, उसके सामने ये सब मत बोलना। शुयांग हाईक्वान की तरफ देखकर नोट कर देता है। शाओशिन भी विंग की तरफ देख रहा था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे ये है कौन? क्या तुम लोगों का न्यू फ्रेंड? तभी हाईक्वान अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, नहीं, न्यू फ्रेंड नहीं कह सकते हो, लेकिन हम इससे आज सुबह ही मिले थे। ये सुनते ही वो दोनों बहुत ही क्यूरियसली विंग की तरफ देखने लगे। विंग काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था, लेकिन उन लोगों का आई कैचिंग तब लग रहा था जब विंग वाइट हानफू में था और उसके बाल इतने लंबे थे। वो दोनों पहले विंग को बहुत ही गौर से देख रहा था। तभी उन दोनों का नज़र विंग के हाथ पैर में लगे हुए उन चोटों पर जाता है। वो शाओशिन बहुत ही कंसर्नली विंग की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम्हें ऐसे चोट क्यों लगा और तुम कौन हो? विंग पहले तो उन लोगों की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन जब उससे अपने कानों में किसी का वॉइस आया तो वो तुरंत ही उनकी तरफ देखता है। उसके बाद वो जेंटली उन लोगों को बो करते हुए कहता है, मेरा नाम वी भूषण है और ये चोट ये मुझे कार नामक कोई चीज़ों से धक्का लगा था, इसी वजह से आया है। विंग की बात सुनकर वो लोग थोड़ा सा हैरान थे। शुयांग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने क्या कहा, कार नामक चीज़ मतलब? तो विंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, कार नाम की एक चीज़ थी जिसने मुझे धक्का दे दिया और जिसे चढ़कर ही मैं कुछ देर पहले आई हूँ यहाँ।
ये सुनते ही शाओशिनचन को हंसी आ जाती है। वो स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुमने पहले कभी कार नहीं देखा है? विंग अपने सर को इनोसेंटली ना में हिलाते लगता है। तभी शुयांग शाओशिनचन की कान में धीरे से कहता है, मुझे ना ये काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड लग रहा है। क्या ये पागल है? क्या ये कहा था जो इसने अभी तक कार नहीं देखा है? शाओशिनचन अपने एल्बो से धीरे से शुयांग को मारता है और उसे चुप रहने की इशारा करता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखते हुए एक जेंटल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, आओ मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। फिर विंग अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ चोट तो लगी है। अपनी चोटों को देखकर विंग को याद आ रहा था कि कैसे सुबह से लोग उसके साथ बिहेव कर रहा है और चोट लगने पर सारे लोग उसे डांट रहा है, ना कि उसे कोई समझा रहा है या फिर कोई उससे ये पूछ रहा है कि वो कैसा है। विंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। शाओशिनचन भी नोटिस करता है। वो विंग के पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुमने क्या कुछ खाया है? विंग अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे बहुत भूख लगी है। तभी शाओशिनचन स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके मेरे साथ आओ। शाओशिनचन विंग को लेकर एक साइड के काउच में बैठ जाता है और पास ही के ड्रॉयर से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के विंग को ट्रीटमेंट देने लगता है। शाओशिनचन धीरे से हाईकॉन के पास जाता है और उसके कान में कहता है, वैसे क्या इसके बाल असली है? कितने लंबे हैं? हाईकॉन उसकी बात पर नोट करते हुए कहता है, हाँ उसके बाल रियल है। ये सुनते ही शुयांग कहता है, इस टाइम में इतने लंबे बाल कौन रखता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये कहते हुए वो उसके बालों की तरफ देखने लगा, तो फिर हाईकॉन उसकी बात पर स्माइल करने लगता है। वांगजी बस शुयांग की बात पर अपने आइस रोल कर रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता था शुयांग। तभी हाईकॉन शुयांग और शाओशिनचन से तरफ देखते हुए कहता है, आज से ये यही रहने वाला है। तभी शाओशिनचन कहता है, ये यही रहने वाला है? क्या इसके घर वालों ने अलाउ कर दिया है? तभी हाईकॉन शुयांग की तरफ देखता है, उसके बाद शाओशिनचन की तरफ देखता है। उसके बाद वो अपने आंखों में कुछ कहने की कोशिश करता है, जैसे वो ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। शाओशिनचन भी हाईकॉन के इशारों पर नोट करता है, कहता है ठीक है। पहले विंग ने कहा कि उसे भूख लगी है, तो चलो विंग के लिए कुछ ऑर्डर कर देते हैं। विंग स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है मैं कुक कर लूँगा खुद के लिए। ये सुनते ही शुयांग और शाओशिनचन विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ हमारे यहाँ किचन तो है लेकिन किचन में कोई सामान नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कुक नहीं करता है। ये सुनते ही विंग थोड़ा सा हैरान होता है। वो शाओशिनचन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह ठीक है तो फिर मैं कल से कर लूँगा। वही शाओशिनचन अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है तुम कल से कुक कर देना, कल मैं शुयांग को कह दूँगा किचन को फिल करने के लिए। ये सुनते ही विंग स्माइल करता है और उसकी तरफ देखकर नोट कर देता है। फिर शाओशिनचन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे बाल असली है क्या? तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं? ये सुनते ही विंग स्माइल करते हुए अपने बालों की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ये असली है। तभी शुयांग कहता है, वैसे तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, मुझे लगता है तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर देना चाहिए। शाओशिनचन जाओ तुम उसे अपने कपड़े दे दो कुछ। ये सुनते ही शाओशिनचन अपने सिर को नोट करता है और विंग को लेकर अंदर चला जाता है। विंग पहले शाओशिनचन के कपड़ों को देखकर हैरान होता है। वो सोचता है क्या उसे ये सब कपड़े पहनना चाहिए। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो पहली बार ऐसे कपड़े देख रहा था और पहनने भी वाला था। वो शाओशिनचन से उस कपड़े को पहनने से पहले पूछता भी है कि उसके पास क्या हार्मफुल है, लेकिन शाओशिनचन मना कर देता है। उसके पास कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस या फिर हार्मफुल नहीं है, इसलिए विंग को ना चाहते हुए भी उस कपड़े को पहनना पड़ता है। जब विंग उस कपड़े को पहन के बाहर आता है तो वांगजी विंग को देखकर एक पल के लिए शॉक हो जाता है। इवन सिर्फ वांगजी नहीं, वहाँ पे मौजूद सारे लोग, वो लोग अभी तक विंग को उस ट्रेडिशनल ड्रेस में देख रहे थे जिस पर विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन इस ड्रेस पे विंग और भी ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लग रहा था। विंग एक ब्लू कलर का टी शर्ट और ग्रे कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था और उसने अपने लंबे बालों में वही वाइट कलर का रिबन में पोनीटेल बनाया हुआ था, जिस पर विंग बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। जब भी विंग को जब इस कपड़े में देखता है तो उसकी नज़र भी विंग से हट नहीं रहा था। वो अपनी अजीब नज़र से विंग की तरफ देख रहा था। वैसे तो विंग जो हमेशा लड़कियों पे इंटरेस्ट दिखाता था, लेकिन विंग को देखने के बाद उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो विंग के ऊपर भी इंटरेस्टेड है। शाओशिनचन विंग को लेकर उस काउच में बैठा देता है। तभी शुयांग कहता है कि खाना आ चुका है।
तुम जल्दी से बैठ जाओ, मैं जल्दी से प्लेट्स लेकर आती हूँ। शुयांग किचन से प्लेट्स ले आता है और शाओशिंचन सारे खाने को सर्व करने लगता है। खाना साफ होते ही विंग शॉक हो जाता है, वो खाने की तरफ देखने लगता है। तभी शुयांग और शाओशिंचन विंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते कहते हैं, क्या तुम्हें ये खाना पसंद आ रहा है? ये खाना दिखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ना? ये हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना है, हमने हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट से ये खाना ऑर्डर किया है। तभी विंग उन लोगों की तरफ देखकर एक नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। ये सुनते ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो दोनों तुरंत ही विंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी, हमें नहीं पता था, हमने तो सारा खाना नॉनवेज ऑर्डर किया है। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं राइस और सूप से काम चला लूँगा। ये कहते हुए वो उस राइस के बाउल को उठा लेता है, लेकिन शुयांग उसके हाथ को रोकते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। लेकिन विंग मना कर देता है। वांगजी भी देख रहा था। वांगजी पहले अब कुछ बोलने के लिए अपने मुंह को खोलता तो है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो फिर से बिना बात के अपने मुंह को बंद कर देता है, अपने खाने की तरफ देखता है। एक्चुअली वांगजी भी वेजिटेरियन था, उसके लिए अलग से वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया जाता था, लेकिन वो फूड बस वांगजी के लिए ऑर्डर किया गया था। फूड वेस्ट ना हो इसीलिए बस वांगजी के लिए कम क्वांटिटी में ही फूड ऑर्डर किया गया था। लेकिन अभी विंग भी वेजिटेरियन है, ये सुन के वो लोग शॉक हो जाता है। वो लोग पहले वांगजी की तरफ देखते तो है, लेकिन वांगजी की प्लेट को देख के उन लोग ये सोचना बंद कर देते हैं कि वो लोग वांगजी से मांगेंगे। तभी वांगजी अपनी वेजिटेबल की प्लेट को विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम ये खा सकते हो, ये वेजिटेबल प्लेट्स है। ये सुनते ही विंग पहले वांगजी की तरफ देखता है, उसके बाद उस प्लेट की तरफ देखने लगता है। फिर वांगजी की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, लेकिन ये तो बस थोड़ा सा ही है, ये तो आपके लिए ही। तो वांगजी उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम खा सकते हो, वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है। ये कहते हुए वो बस सूप के साथ राइस को खाने लगा। वांगजी की इस एक्शन से वहाँ पे मौजूद सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शायद ज़िंदगी में पहली बार वांगजी अपनी कोई चीज़ किसी के साथ शेयर कर रहा है। विंग को तो नहीं पता, विंग वांगजी के साथ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, इसलिए वो बस चुपचाप उस प्लेट को उठा लेता है और खाने लगता है। शाओशिंचन और शुयांग बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें भी आज वांगजी के बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था। वांगजी शायद पहली बार किसी के साथ अपना कुछ शेयर कर रहा था, वो भी खाना। वो लोग वांगजी के बिहेवियर से काफ़ी हैरान तो थे, लेकिन किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं कि वो वांगजी से कुछ पूछ सके, इसलिए वो भी चुपचाप बैठ के बस खाने लगते हैं। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपका ये फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।